हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रुपौली विधानसभा चुनाव में जो आज रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट से पहले जानिए कि रुपौली विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है, क्योंकि आज तो रिजल्ट आ ही रहा है और आप लोग देख भी होंगे कि कितने से बढ़त हो रहा है। लेकिन हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि वहाँ से कौन जीत रहा है, और ये आप कन्फर्म रखिए कि वही 100% जीतेंगे। जी हाँ, रुपौली विधानसभा चुनाव इस बार जो उपचुनाव हुआ है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव में बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी की तरफ चली गई थी और वो सीट खाली हो गई थी, और सबसे पहले खाली हुई थी, इसलिए वहाँ विधानसभा का उपचुनाव सबसे पहले हो रहा है। तो वहाँ से पहले उम्मीदवार जान लेते जो मेन रूप से कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से। वही हम बात करें इंडिया गठबंधन, तो आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती, वही बीमा भारती जो पहले जेडीयू से विधायक थी और मंत्री भी बनी थी। और वही एक निर्दलीय शंकर सिंह भी हैं, जो काफ़ी इस मुकाबले को रोमांचक बनाते हुए त्रिकोणीय बना दिए हैं। और लग तो ये रहा है कि लड़ाई में शंकर सिंह और कलाधर मंडल और बीमा भारती तीनों के बीच हो रही है, क्योंकि शंकर सिंह भी इससे पहले 2005 के इलेक्शन में विधायक बन चुके हैं। हालांकि जो दूसरी इलेक्शन हुई थी 2005 में, उसमें शंकर सिंह चुनाव हार गए थे और वो एलजेपी से विधायक बने थे, यानी रामविलास पासवान की पार्टी से। तो आपको बताते चले कि जो ये चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, इसमें नीतीश कुमार भी कैंपिंग किए, सम्राट चौधरी भी कैंपिंग किए, और बीजेपी जेडीयू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन दिखा। वही आरजेडी की ओर से बात करें तो उन्हें पप्पू यादव का समर्थन मिला, लेकिन चुनाव प्रचार करने नहीं गए। हाँ, पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बीमा भारती का समर्थन का ऐलान किया, और उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि बीमा भारती को समर्थन करते हैं। उन्होंने बोला कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम इंडिया गठबंधन के ज़्यादा करीब है, इसलिए जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका समर्थन मेरे साथ है। तो पप्पू यादव ने इस तरीके से बीमा भारती का तो समर्थन किया, लेकिन चुनाव प्रचार में नहीं गई। ना ही तेजस्वी उस प्रकार से जोर लगाएं जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने 40-44 विधायकों को पूर्णिया में बैठा कर रखा था, फिर भी बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई थी। और अभी अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीमा भारती ने उसी विधानसभा रुपौली में ही मात्र 11,000 वोट लाई थी, और वो जहाँ से विधायक थी वहाँ से भी तीसरे नंबर पर रही, और वो इतना कम वोट लाई कि जमानत जब्त हो गया। टोटल उसको पूर्णिया में 27,000 वोट ही आया था लोकसभा चुनाव में। तो इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का M22 समीकरण तेजस्वी के साथ तो ऑटोमेटिक रहता ही है। साथ ही साथ कुछ जो जातियों को जोड़ने का प्रयास किए टू जेड के तहत तेजस्वी यादव, उनका समीकरण, लेकिन इस चुनाव में ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ एक तो वो चुनाव प्रचार में उस तरीके से नहीं झोंके, दूसरी जो बीमा भारती है वो अपने परिवार से ही इधर उधर करने में रहेगी, क्योंकि उनके पति अवधेश मंडल पर केस कर चल रहा है यादुका हत्याकांड में, और वो पति उनके गिरफ्तार हैं। बेटे पर भी केस है और बेटा भी भागा हुआ है। तो दोनों बाप बेटे भागे हुए, तो चुनाव प्रचार का मैनेजमेंट भी उनसे उस तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि अवधेश मंडल उस इलाके के बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। तो अवधेश मंडल खुद चुनाव से नदारद रहे और बेटे भी नदारद रहा, तो चुनाव मैनेजमेंट में भी दिक्कत आई। प्लस आरजेडी की वोट में इसलिए कटिंग हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी जस्ट हुआ है, और उसका इफेक्ट विधानसभा चुनाव पर भी दिख रहा है। जिस प्रकार से यादव को टिकट ना देकर तेजस्वी ने एक अति पिछड़ा यानी बीमा भारती को टिकट दिए थे, तो यादवों में नाराजगी है। और खास और उसके अलावा मुसलमानों जो आरजेडी के कोर वोटर है, वो तो और बीमा भारती से नफा खफा है। तो मुसलमान भी इस बार एकजुट होकर जो बीमा भारती को साथ नहीं जाते दिख रहे हैं। और जेडीयू की जिस प्रकार से सॉफ्ट रही है मुसलमानों के प्रति, तो कुछ ही परसेंटेज वोट मुसलमान का भी जेडीयू की तरफ जाते हुए दिख रहा है। प्लस दूसरी ये बात है कि बीमा भारती जिस जाति से आती है, जिस समुदाय से आती है, उसी जाति समुदाय से जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल भी आते हैं। तो दोनों एक ही जाति से आते हैं। प्लस नीतीश कुमार को माना जाता है अति पिछड़ा पर पकड़, और नीतीश कुमार के चलते अति पिछड़ा जो हैं कलाधर मंडल के साथ हैं, प्लस उस जाति के भी हैं। और वो देख रहे हैं कि अगले नेता के रूप में हमारे लिए कलाधर मंडल ही ठीक है, क्योंकि बीमा भारती अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है इधर से उधर पलटने के चक्कर में। और दरअसल मामला ये है कि बीमा भारती मंत्री बनना चाहती थी, लेसी सिंह से उनकी पड़ती नहीं है। लेसी सिंह जाति से राजपूत हैं, और लेसी सिंह को बार बार मंत्री नीतीश कुमार बना देते हैं, जिसी के चलते बीमा भारती जो है नीतीश कुमार से नफा खफा थी, और इसी का परिणाम हुआ, क्योंकि बीमा भारती को भी नीतीश कुमार एक बार मंत्री बना दिए थे। और ललन सिंह ने ऐसा कहा भी था इस चुनाव में कि बीमा भारती इंटर भी पास नहीं, उसको पढ़ने भी नहीं आता है, और उसे मंत्री नीतीश कुमार ने बना दिया था, बाद में उन्हें पता चला। तो इन सभी बातों को लेकर भी बातें थी। और जेडीयू का इस बार जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन दिख रहा है जेडीयू बीजेपी में, वो भी काबिले तारीफ है और पूरी तरह से इंटैक्ट दिखा। और बीमा भारती का वोट शंकर सिंह काटते हुए दिख रहे हैं, मुसलमानों का वोट भी और कुछ फॉरवर्डों का वोट भी, लेकिन बीजेपी का उस प्रकार से वोट नहीं कटिंग हो रहा है जेडीयू का। तो इसलिए
इस चुनाव में आप लोग कहेंगे कि जो फॉरवर्ड वोट है वो तो बीजेपी का कोर वोट है, लेकिन वो सिर्फ सीमित कुछ फॉरवर्ड वोट काट रहे हैं, ज़्यादातर बीमा भारती का वोट ही काट रहे हैं। और जिस प्रकार से पप्पू यादव को निर्दलीय रहते हुए सभी लोगों ने वोट दिया था, उसी प्रकार से शंकर सिंह को, क्योंकि शंकर सिंह का अंदरूनी तौर पर सपोर्ट पप्पू यादव का था, तो उसी तौर पर यादव मुस्लिम भी शंकर सिंह के सपोर्ट में अंदरूनी तौर पर हैं, और जिसका परिणाम हो रहा है कि वो अच्छे खासे वोट काट रहे हैं। और इस चुनाव में कलांधर मंडल आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है लड़ाई के सेकेंड में शंकर सिंह ना आ जाए, बीमा भारती तीसरे स्थान पर विधानसभा में भी नहीं चली जाए, ये भी होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन चुनाव तो बीमा भारती नहीं जीत रही है, 100% कन्फर्म मानिए। तो मैंने बता दिया सारा समीकरण कैसे क्या हो रहा है और इस चुनाव में कौन जीत रहा है। तो आपको कैसा लगा और क्या लगता है आपको, इस पर आप कमेंट बॉक्स में अगर कुछ गलती हुआ है या कुछ आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए।